मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024872। आज हम क्या करते हैं, इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से ही पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 51। हमें क्या कह रहा है, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को उनके फलकों की तरफ से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइन फेस टू फेस, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दस फॉर्म्ड। देखो हमारे पास अगर दो क्यूब है, अगर हमारे पास क्यूब है, अब देखो यहां से अपन अगर बनाए तो इन दोनों के फेसेस को अगर मैं इस तरह से अटैच कर दूं, इन दोनों को अगर मैं इस तरह से अटैच कर दूं तो यहां पर ये साइड 5 थी, ये 5 थी, तो ये पूरी भुजा क्या हो जाएगी 10। ये मेरे पास क्या जाएगी 10, उसकी बेस भी क्या रहेगा 5 और हाइट भी क्या रहेगी 5। तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखें 2 इंटू LB 10 इंटू 5 50, B इंटू H 25, H इंटू L 50। तो ये क्या आ जाएगा 50 प्लस 50 100 प्लस 25 125 का डबल, इसका मतलब क्या आ जाएगा 250। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान देना, अगर हम ऐसा नहीं करना चाहें तो अगर एक क्यूब हमारे पास हो तो एक क्यूब में टोटल 6 सरफेस होते हैं। अगर मैं दो क्यूब को अटैच करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, एक सरफेस इसका एक सरफेस इसका, दोनों अटैच हो जाएंगे, वहां हम लोग कलर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सरफेस कितने बचेंगे, दोनों के 5-5 सरफेस बचेंगे, तो 10 सरफेस बचेंगे। एक सरफेस की साइड अगर 5 है तो एरिया क्या होगा 5 इंटू 5 25। 10 सरफेस बचेंगे तो एरिया 25 गुना 10 क्या आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पहले वाले का आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। ये क्वेश्चन था हमारे पास मेंसुरेशन का। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए हमें क्या कहता है। हमें कह रहे हैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक उम्मीदवार को कुल मतों के 42% मत प्राप्त हुए और वह 800 मतों से फिर भी चुनाव हार गया। तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है कि क्या होगी। अब एक जो लूजर है हमारे पास, उसको कितने परसेंट वोट मिले 42%। तो विनर की अगर अपन बात करें तो विनर को क्या होगा 58% वोट मिलेंगे। अगर टोटल वोट 100%, लूजर को अगर 42% वोट मिल रहे हैं तो विनर को कितने मिलेंगे 58%। दोनों का डिफरेंस अगर अपन यहां से निकालें तो क्या आ जाएगा 16%। अब 16% का डिफरेंस है, वो क्या कह रहा है कितने वोटों का डिफरेंस है 800 का। 16% की वैल्यू 800 वोट के बराबर, हमें टोटल वोट चाहिए तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100% की। तो 800 बटा 16% इंटू में 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 16 से चला गया 50 बार, 50 गुना 100 क्या आएगा 5000। तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे 5000। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओरिजिनलिटी में हमारे पास यही फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पर यूज करते थे, बस अनयूज और इनवैलिड वोट नहीं है तो उनको हमने 0-0 रख दिया। तो विनर और लूजर का टोटल हमारे पास डायरेक्ट क्या गया 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। 53 देखिए ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 4/5 है। तो हमें क्या करना है, साइन 4 थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखिए साइन 4 थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको अगर मैं क्या लिखूं 2 साइन 2 थीटा इंटू के अंदर क्या लिख सकता हूं कोस 2 थीटा। 2 साइन 2 थीटा को फिर अगर से अपन लिखें तो इसको हम क्या 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। और कोस 2 थीटा की जगह हम क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा 4 इंटू साइन थीटा कोस थीटा इंटू के अंदर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लोग कह पाएंगे। तो देखो ध्यान देना, कोस की पावर 4 थीटा माइनस में साइन की पावर 4 थीटा बराबर 4/5 है। तो इसको अगर मैं लिखूं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू के अंदर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/5 लिखूं तो इस पूरे का मान तो क्या होता है 1।
तो क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा 4/5। तो मैं कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो क्या लिख सकता हूँ 4/5। अब मुझे साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस टर्म का अगर मैं यूज करूँ तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 4/5। तो क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 9/5 बन जाएगा हमारे पास। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या कहेंगे 9/10। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, यहां पर अगर इस एंगल को 10 थीटा लेता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3 और ये क्या बन जाएगी √10। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 1। तो साइन थीटा के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा के लिए मैं लिख सकता हूं 1/√10 और कोस थीटा के लिए मैं क्या लिख सकता हूं 3/√10। तो अगर अपन ऐसा लिखेंगे तो मेरे पास यहां से क्या बनेगा 4 × 3 × 4 अपॉन में 10 × 5। 2 से चला जाएगा 2 बार, ये गया 5 बार, तो क्या बन जाएगा 24/25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24/25। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा और अपने आंसर पर पहुंच गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 देखिए हमें क्या करें, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग हमें बताना है कि क्या होगा। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 2:7। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन 250 किलोमीटर इन 5 आवर देन द सम ऑफ स्पीड्स। देखिए हमें पता है 250 किलोमीटर की दूरी पहली ट्रेन ने 5 घंटे में तय करी, तो हमारे पास पता है कि उसकी स्पीड क्या होगी 250/5 क्या आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर आई और इसकी वैल्यू रेशियो में कितनी है 2। हमें दोनों का टोटल चाहिए फर्स्ट और सेकंड का, तो हम क्या लिख सकते हैं 50 की वैल्यू रेशियो में 2 और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 9 की। 2 से क्या 25 बार 25 × 9 क्या आ जाएगा 225। तो दोनों की स्पीड का टोटल क्या है 225 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमें पता है कि पहले की स्पीड 50 निकाल ली, उसकी रेशियो में वैल्यू 2 थी, 2 की वैल्यू 50 तो 1 की वैल्यू 25, दोनों का टोटल बना 9, 9 की वैल्यू क्या आ गई 225। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 55 पर। 55 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। हम लोगों को क्या कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, इसका मतलब ये क्या है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। त्रिज्या वाले गोले के आकार की एक गेंद को पेंट करने की लागत क्या आएगी यदि गेंद की पेंटिंग की लागत है 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए बॉल दैट इज इन द शेप ऑफ ए स्पेयर विद द रेडियस 14 सेंटीमीटर। स्पेयर की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 14 सेंटीमीटर। पेंट कहाँ होगा इसके टोटल सरफेस एरिया पर। गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या 4πr² होता है। तो यहाँ से अगर अपन इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर तो क्या 14 × 14, 7 से चला जाएगा 2 टाइम, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 4 × 2 क्या बन जाएगा 8। 22 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 176 × 14, ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। खर्चा हमें दे रखा है उसका 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 176 × 14 × 5, तो 176 × 14 × 5 क्या बनेगा 70। इसको सोल्व कर लेंगे 7 6 42, 4 49 और 4 53, 5, तो क्या आ जाएगा 12,320 रुपये। ये हमारे पास इसकी लागत आ जाएगी 12,320 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बस आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आजकल पेपर में मेंसुरेशन पर बेस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन हम लोगों को मैक्सिमम मिल जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 56 पर। 56 देखो क्या कह रहा है a³ + b³ हमें दे रखा है, a + b दे रखा है, तो रूट में 1 - ab का मान बताना है कि क्या होगा। a³ + b³ बराबर है 218। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है a + b का होल क्यूब माइनस में 3ab a + b बराबर क्या है 218। तो a + b हमारे पास क्या है 2 का क्यूब क्या आएगा 8 माइनस में 3ab a + b की जगह फिर से 2 रख देंगे बराबर 218। ये 8 उधर जाते ही क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे पास
ये क्या बन जाएगा, 8 उधर जाते ही माइनस का, तो माइनस का 6ab बराबर क्या बनेगा 210। तो ab हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा 210 बटा के अंदर माइनस का 6। तो ab का मान क्या आएगा, माइनस में 6 तिया 18 बच जाएगा, 30 चला जाएगा 35, माइनस का 35 आया। मुझे वैल्यू चाहिए रूट में 1 माइनस ab की। तो ab का मान अगर मैं रख दूं माइनस का 35, तो क्या आएगा रूट में 1 प्लस 35, तो क्या आएगा रूट में 36, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर। 56 जो था वो अलजेब्रा का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। और मुझे पता है हम में से ज़्यादातर लोग फॉर्मूले, बच्चे जो ज़्यादातर हैं वो बड़े अच्छे से अपने फॉर्मूले को याद रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 57 पर। ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, ए रेशो सी बताना है। तो क्या करें, ए बी सी तीनों का कंबाइंड रेशो निकाल लें। ए बी का रेशो 2:3, बी सी का रेशो 7:8, तीनों का कंबाइंड रेशो निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिख दें 3 और यहाँ क्या लिख दें 7, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 14:21:24। तो हमें ए और सी का रेशो चाहिए, तो ए और सी का रेशो क्या लिखा 14:24, या 2 से काट दिया तो क्या आ जाएगा 7:12। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 58 पर। देखो 58 हमें क्या करा है, तन्वी एक काम को 25 दिन में कर सकती है और ताई उसी काम को 30 दिन में कर सकती है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करा, तो काम का कितना अंश शेष रह गया हमें ये बताना है। हमें पता है कि तन्वी जो है वो किसी काम को कर सकती है 25 डेज में, और जो ताई है वो क्या कर सकती है, काम को कर सकती है 30 डेज में। सबसे पहले अगर अपन यहां से टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क क्या 150 आ जाएगा। तन्वी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 6, ताई की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 5। तो दोनों की जो एफिशिएंसी है वो क्या आ जाएगी 11। दोनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाती हैं 11। तो दोनों साथ में मिलकर अगर 5 दिन तक काम करें तो 5 दिन तक कितना काम कर देंगी 11 × 5 55 पेड़ लगा देंगे। अब 150 में से 55 पेड़ लगा दिए तो काम कितना बच गया हमें ये बताना है। 150 में से अगर मैं 55 घटा दूं तो क्या हमारे पास लगाने वाले 95 पेड़ बचे। 95 पेड़ बचे कितने में से 150 में से, तो 95/150 या 19/30। तो काम कितना बच गया 19/30। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमने क्या करा 11/30 काम कर दिया। तो आंसर क्या जाएगा 19/30, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 59 पर। एक मशीन का मूल्य हर साल 5% घट जाता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य हम लोगों को 80,000 दे रखा है तो 2 साल बाद इसका रेट बताना है कि क्या होगा। एक मशीन का रेट हर साल 5% से घटता है, तो प्रेजेंट रेट अगर 80,000 है, 80,000 है, इसको 5% अगर कम कर दें, 80,000 का 5% 4,000 कम कर दिया तो क्या आया 76,000। अगली बार फिर 76,000 का 5% कम कर दें, इसका 10% 7,600, तो 5% क्या आ जाएगा 3,800। 3,800 अगर हम कम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 72,200 रुपये। तो उसका 2 साल बाद रेट क्या आ जाएगा 72,200 रुपीज़। ये इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है 5% 2 बार कम कर दो। चाहो तो नेट इफेक्ट भी लगा सकते थे, चाहो तो सक्सेसिव चेंज भी लगा सकते थे, लेकिन उनमें ज़्यादा टाइम लगता। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। संख्या 3 के 2% का 5% बताना है कि किसके बराबर होगा। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। नंबर 3, 2% हटाया बटा में 100, 5% हटाया बटा में 100, 5 दूनी 10 से 1 0 कट जाएगा, 3 बटा में 1000, तो क्या बन जाएगा 0.003। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 देखो हम लोगों को क्या दे रखा है, डीआई का क्वेश्चन दे रखा है, और डीआई पर मुझे दिख रहा है कि ये सिंगल क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कोर्स हैड आइदर ए कंसिस्टेंट ग्रोथ और ए कंटेंट डिक्लाइन इन द एडमिशन फ्रॉम द 2015 to 2020।
हमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम में प्रवेश में 2015 से 2020 तक या तो लगातार वृद्धि हुई है या लगातार गिरावट आई है। चलिए कोशिश करते हैं। ये हम लोगों को 2015 से 20 तक अलग अलग कोर्स दे रखे हैं, इंजीनियरिंग का, साइंस का, आर्ट का या मैनेजमेंट का। हमें बताना है जिसमें लगातार कमी या वृद्धि हुई हो। तो देखो ध्यान देना, कंटिन्यू इंक्रीज या डिक्रीज चेक करें। ये 1200 से 1362 हुआ, 1351 हो गया, यहाँ कंटिन्यू इंक्रीज बंद हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट वाले को चेक करें, यहाँ डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया, यहाँ भी ये कंटिन्यू डिक्रीज बंद हो गया। फिर नेक्स्ट वाले को देखें तो यहाँ बढ़ा लेकिन यहाँ डिफरेंस कम हो गया, फिर वापस से डिक्रीज होने लग गया। ये 240, 275, 286 ये सब बढ़ता जा रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? मैनेजमेंट। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी मैनेजमेंट। लगातार मैनेजमेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 62 में देखो हमें क्या दे रखा है, 24 चूड़ियां खरीदने पर मीना को 6 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं। तो मीना को कितने % का डिस्काउंट मिला? फ्री आर्टिकल के लिए हम लोग जानते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, फ्री आर्टिकल्स अपॉन टोटल आर्टिकल्स इंटू 100%। तो 6/30 क्या बनेगा? 1/5 और 1/5 की वैल्यू 20%। तो उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 20% का। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें, 63 पर। ये प्रॉफिट लॉस का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। डिस्काउंट परसेंटेज फ्री आर्टिकल अपॉन टोटल आर्टिकल इंटू 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर। ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी को डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया कि सी डी बराबर एसी है। हम अगर यहां पर एक ट्रायंगल बनाए एबीसी, इसकी भुजा बीसी को अपन डी तक इस प्रकार से बढ़ाते हैं कि एसी बराबर क्या है? सी डी है। ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं। एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल हम लोगों को दे रखा है पूरा 118 डिग्री। ये पूरा एंगल दे रखा है 118 डिग्री। ए सी बी बराबर ये वाला एंगल हम लोगों को दे रखा है 80 डिग्री। तो हमें क्या करना है? ए बी सी का मान बताना है कि क्या होगा। इस वाले एंगल की हमें वैल्यू बतानी है कि हमारे पास क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं, हमें इस एंगल की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों के सामने के कोण बराबर होंगे। ये 80 डिग्री, तो थीटा और थीटा का टोटल 80 डिग्री के बराबर। 2 थीटा बराबर 80 डिग्री, तो थीटा बराबर 40 डिग्री। ये अगर 40 डिग्री है, ये 118 डिग्री है, तो ये क्या 78 डिग्री आ जाएगा। ये 78 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा? 180 में से अपन क्या करेंगे? 80 डिग्री और 78 डिग्री घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 22 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 22 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो उसकी मदद से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 64 पर। दो त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप है। एबीसी की सबसे छोटी भुजा की यूनिट हमें दे रखी है 15 इकाई। अगर एबीसी की भुजा इस रेशो में है, डीएफ का क्षेत्रफल जो है एबीसी के क्षेत्रफल का आधा है, तो हमें डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा बतानी है कि क्या होगी। देखो हम लोगों को दे रखा है दो ट्रायंगल, एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमारे पास क्या होगा? इनके एरिया का रेशो इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। इनके एरिया का रेशो इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। हमें कह रहे हैं डीईएफ का एरिया ए बी सी के एरिया का हाफ है। अगर इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया क्या होगा? 1। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं? ए बी और डी का रेशो क्या √2 रेशो 1 होगा। अब ये इनकी सिर्फ इन्हीं दो भुजाओं का रेशो नहीं होगा, सारी भुजाओं का रेशो क्या होगा? √2 रेशो 1 होगा। ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं 3:4:5 में, तो सबसे छोटी भुजा की वैल्यू है 15 इकाई। तो 15 इकाई की वैल्यू रेशो में 3 के बराबर, 3 की वैल्यू 15 इकाई, और हमें डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा चाहिए, तो 5 की वैल्यू निकालें तो मेरे पास क्या 25 इकाई। इसका मतलब इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या आई? 25।
सबसे बड़ी भुजा अगर 25 है, मुझे दूसरे ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा चाहिए, तो मैं क्या लिखूं 25 बटा डी बराबर √2/1। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 25/√2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25/√2। सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि ए बी सी की जो साइड सी उनका जो रेशो है वो 3, 4, 5 था। 3 की वैल्यू अगर 15 यूनिट तो हमारे पास क्या होगा 1 की वैल्यू 5 यूनिट और 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 × 5 25 यूनिट। इसी की मदद से हम लोगों ने क्या करा ए बी की जगह 25 रख दिया। तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास डी वाले की क्या जाएगी 25/√2। ये आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। हम लोगों को क्या दे रखा है ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसी वस्तु को सी को 60% लाभ पर बेचता है, सी उसी वस्तु को डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। डी ने यह वस्तु अगर 59.40 रुपीज का भुगतान किया है तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। हम लोगों को कह रहे हैं ए सेल एन ऑब्जेक्ट टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, बी सेल इट सी टू 60% प्रॉफिट एंड सी सेल इट टू डी 12.5% प्रॉफिट। तो 10% का मतलब 1/10, 60% 3/5 और 12.5% क्या होगा 1/8। इसका मतलब ये वैल्यू 10 से 11, 5 से 8 और 8 से 9। प्रॉफिट हो रहा है तो वैल्यू इंक्रीज होगी, 8 से 8 कट जाएगा। तो इसका मतलब इनिशियली वैल्यू क्या थी 50, अब 11 × 9 क्या हुई 99। 99 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 59.40 रुपीज। हमें ए का रेट बताना है तो वैल्यू चाहिए 50 की, 59.40 की वैल्यू 99, वैल्यू हमें चाहिए 50 की। ये पॉइंट हटाया बटा में 100, 50 से क्या एक बार, ये गया 2 बार। अगर अपन इसको 11 से काट दें, 11 से क्या 9 बार, 11 से काटा 11 से क्या 5 बार, फिर चला गया 4 बार 540, फिर 9 से काटा 60 बार, 60/2 क्या आया 30। तो ए का रेट क्या आ जाएगा 30 रुपीज। तो इसका मतलब ए ने ये वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी 30 रुपए की। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करा जिसमें डिस्काउंट परसेंटेज पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें 66 पर। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर लिखें 2 × 2 + 2 डिवाइड में 2 डिवाइड में 2 × 2 डिवाइड में 1/2 डिवाइड में 1/2 ऑफ 1/2, 1/2 + 1/2 ऑफ 1/2। तो अब देखो इसको दो टुकड़ों में सोल्व करते हैं, पहले वाला और दूसरे वाला। 2 × 2 क्या बना 4 + 2 क्या बनेगा 6, 2/2 क्या बनेगा 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 2, डिवाइड में क्या जाएगा 1/2, डिवाइड में ऑफ था तो 1/2 ऑफ 1/2 क्या बना 1/4, ये क्या बनेगा 1/2 + 1/4। तो अब देखो 6/2 क्या बना 3, डिवाइड के अंदर ऊपर वाली टर्म क्या आ जाएगी 1/2 × 4/1, अपोन में एलसीएम आ जाएगा 4 और ये क्या बनेगा 3/4। तो 3 डिवाइड में क्या बना 4/2 क्या बना 2, अपोन में 3/4, 3 नीचे और 4 ऊपर। तो मेरे पास क्या आ गया 3 डिवाइड में 8/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3/8। 3 × 3/8 का मतलब 9/8 या क्या कह सकते हैं 1 से 1/8। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था और बोर्ड मास का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता ही आता है और ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा होता है और ये हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं अगर हमें बोर्ड मास के रूल आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें 67 पर। 67 देखो हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं द टेबल गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट ए एंड बी इन 5 ईयर। ए और बी की दो अलग अलग 5 सालों में हमें पॉपुलेशन दे रखी है, पी से टी तक के 5 साल है। फाइंड क्या करना है वर्ष आर एस और टी में बी की कुल जनसंख्या, पी क्यू आर में ए की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या है। मुझे बी की पॉपुलेशन चाहिए आर एस और टी में और ए की पॉपुलेशन हमें चाहिए पी क्यू और आर में। इनका रेशियो बताना है कि क्या होगा पी क्यू और आर में। अब देखो बी की पॉपुलेशन आर के अंदर 3, बी की पॉपुलेशन आर के अंदर 200,
S के अंदर हमारे पास 100 और T के अंदर 250, ये हमारे पास B की पॉपुलेशन आ गई, तो हमारे पास क्या आ गई 550। A की पॉपुलेशन अगर देखें P में 250, Q के अंदर 450 और R के अंदर 300, इन सबको अगर अपन देखें तो क्या जाएगा, इन सब का टोटल 1000। इनका अगर रेशियो निकालें, 0 से 0 गया, 5 से गया 11 बार, ये गया 20 बार, तो रेशियो क्या आ जाएगा 11:20। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 देखिए हम लोगों को क्या कह रहे, हमें कह रहे एक अर्धगोलाकार लकड़ी की कटोरी की भीतरी और बाहरी तिरछाएं 6 और 8 सेंटीमीटर है। इसकी पूरी सतह को पॉलिश किया जाना है और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की लागत अगर 50 रुपये, तो कटोरी को पॉलिश करने का खर्चा हमें बताना है कि क्या आएगा। अब देखो अर्धगोलाकार अगर आपके सामने एक कटोरी बनाई जाए, तो ये अर्धगोलाकार जो कटोरी होगी वो आपको क्या कुछ इस तरह से दिखेगी। ये जो हमने बाहर वाला पोर्शन बनाया येलो कलर से, ये आउटर सरफेस को दिखा रहा है, और ये जो हमने व्हाइट कलर से दिखाया ये इनर सरफेस को दिखा रहा है। हमें इसकी बाहरी तिरछा पता है कि हमारे पास क्या है, बाहर वाली रेडियस कितनी है 8 और अंदर वाली रेडियस हमारे पास कितनी है 6। चलिए हमें इस पर कलर करना है, तो सबसे पहले हमें इसका एरिया चाहिए, तो कलर कहाँ कहाँ पर होगा, पॉलिश करना है, इसका मतलब कलर करना है कहाँ कहाँ होगा, एक तो बाहर वाली इस बाउंड्री पर, इस बार वाली बाउंड्री के लिए रेडियस को कैपिटल आर से दिखाते हैं और स्मॉल वाली की रेडियस को स्मॉल आर से। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले 2 पाई आर स्क्वायर, फिर अंदर वाले पर कलर करेंगे, अंदर वाले का एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका अगर अपन टॉप व्यू देखेंगे तो ये टॉप व्यू हमें ऐसे दिखेगा, तो इस हिस्से पर भी तो पॉलिश होगी, तो क्या करेंगे बाहर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे अंदर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर। इससे हमें सोल्व करना है, तो यहां से अगर मैं क्या करूं पाई कॉमन ले लूं तो क्या आएगा 2 आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मेरे पास टर्म बन जाएगी। चलिए आर स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, 8 का स्क्वायर 64, फिर 6 का स्क्वायर 36, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर लिख सकते हैं, 8 और 6 14, 8 माइनस 6 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो पाई यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 100 इंटू 2 200 प्लस 28 228, तो ये क्या बना 228 पाई। मेरे पास टोटल एरिया आया 228 पाई। अब इस पर खर्चा दे रखा है 50 रुपये, पाई सेंटीमीटर के लिए खर्चा क्या है 50 रुपये, तो 228 पाई की जगह क्या लिख देंगे 50। तो 228 को जब अपन गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 11,400 रुपये। तो इस पर कलर करने का या पॉलिश करने का खर्चा कितना आएगा 11,400 रुपये। कटोरी का बाहर वाला सरफेस जो है ये वाला, इस पर भी कलर होगा, अंदर वाले सरफेस पर भी कलर होगा, और इसका जो ये टॉप व्यू है यहाँ पर भी कलर होगा। तो हमने इन सब पर कलर कर दिया, कलर करने का मतलब पॉलिश करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 69 पर। अगला क्वेश्चन नंबर देखो ये रहा हमारे सामने 69 नंबर। अब ये देखो क्वेश्चन देखते हम लोगों को पता लग रहा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है अलजेब्रा का। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्या रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 बराबर, अगर मैं इसको अंदर जाकर सोल्व कर दूं तो 2b प्लस 56c माइनस में 2a। अब सारी टर्म को अगर अपन इधर ले आए तो क्या ए स्क्वायर माइनस का 2a इधर आते ही क्या हो जाएगा प्लस का 2a। अब इसको देख के मैं +1 इसके साथ लिख देता हूँ, 18 में से एक यहाँ लिख दिया, प्लस में क्या करता हूँ बी स्क्वायर, 2b इधर आते ही माइनस का +1 प्लस 49c स्क्वायर, ये 56c इधर आते ही माइनस का माइनस 56c। 18 में से हमने एक और एक दो यहाँ लिख दिए, तो यहाँ कितने बचेंगे 16 बराबर क्या जाएगा 0। अब ये देखोगे तो क्या बनेगा ये a + 1 का होल स्क्वायर, इसको अगर देखोगे तो ये क्या बनेगा b - 1 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट वाली टर्म को देखेंगे तो क्या बनेगा 7c - 4 का होल स्क्वायर। इन तीनों के होल स्क्वायर का सम क्या बना 0। इन तीनों के होल स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब ये तीनों टर्म्स इंडिविजुअली किसके बराबर है 0 के बराबर। तो तीनों टर्म्स अगर अपन इंडिविजुअली 0 के बराबर रखें तो a की वैल्यू क्या बनी -1, b की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 और c की वैल्यू क्या बनेगी 4/7।
अब हमारे पास ए बी सी तीनों के मान आ गए, हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्या बताना है, 2a माइनस बी प्लस 7c, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो a की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का 1, b की जगह 1 और c की जगह हमारे पास क्या जाएगा 4/7। तो अब देखो क्या बनेगा, माइनस का 2 माइनस का 1, 7 से 7 कट गया, प्लस का 4, तो माइनस का 3 प्लस का 4 तो क्या गया 1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा। चलो हमें एक व्यंजक दे रखा है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि क्या होगा। ये भी हमारे पास क्या बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, 720 प्लस के अंदर 48 डिवाइड में 8 इंटू में 5 माइनस में 6 इंटू 3। तो 720 प्लस के अंदर 48 में 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 30, माइनस में 6 3 18, तो क्या बचेगा 720, 30 में से 18 गए 12, तो क्या जाएगा 732। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी तक हमने पेपर के 20 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 देखिए हमें क्या दे रखा है, एक आदमी स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चलाता है। यदि उसे धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने वाले लगने वाले समय से 3 गुना समय लगता है तो धारा की चाल बतानी है कि क्या होगी। स्थिर जल की चाल x की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 किलोमीटर पर आवर। हमें कह रहा है धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने में लगने वाले समय से 3 गुना समय लगता है। इसका मतलब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। धारा की दिशा में जाएगा तो उसको जो टाइम लगेगा वो क्या है, धारा की विपरीत दिशा में उससे 3 गुना समय लगता है। तो डाउनस्ट्रीम में अगर उसका टाइम 1 है तो अपस्ट्रीम में टाइम क्या होगा 3। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के टाइम का रेशो 1:3, तो स्पीड का रेशो क्या आएगा 3:1। डाउनस्ट्रीम क्या होगी x प्लस वाई, अपस्ट्रीम क्या होगी x माइनस वाई, इसका रेशो हमारे पास क्या है 3:1। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 4y। तो x और y का रेशो 4:2 या 2:1, 2:1 आया। अब हमें पता है x की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर है, 2 की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, धारा की चाल 4। ये हमारे पास 71 का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पर। ये हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। 72 देखिए, राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश करी और 3 साल बाद में वह अपने आप की 5/4 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है कि क्या होगी। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो क्या है 5:4। टाइम हम लोगों को क्या दे रखा है 3 ईयर। हम लोगों को रेट बतानी है और ये किस पर है, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो देखिए यहाँ से अगर सिंपल इंटरेस्ट पर रेट निकालनी है तो रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। SI हमें कितना मिलेगा, 4 वाली चीज 5 की हो गई, इसका मतलब 1 मिला, इंटू 100, प्रिंसिपल कितना था 4 और टाइम कितना था 3 साल। तो ये 4 से चला जाएगा 100/4 25, 25/3 क्या बनेगा 8 से 1/3 या 8.33। तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी 8.33%। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.33% हमारे पास इसकी रेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 73 पर। ये सिंपल इंटरेस्ट का इजी सा क्वेश्चन है। देखिए 73 हमें क्या कह रहा है, राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है। n वर्ष पहले राम की एज राहुल की एज की 3 गुना थी। अब से 2n वर्ष बाद राम और राहुल की एज का रेशो ये होगा, तो n का मान बताना है कि क्या होगा। देखिए 2 लोग हैं राम और राहुल। n साल पहले, n ईयर पहले राम की एज जो है वो राहुल की एज की 3 गुना थी, तो इनका रेशो क्या था 3:1। अब हमें कह रहे हैं प्रेजेंट से 2n ईयर बाद क्या होगा, राम और राहुल की एज का रेशो क्या हो जाएगा 15:11। तो हमें क्या करना है, इनका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। अब मुझे बताएं यहां पर 15:11 में डिफरेंस कितना 4 का, डिफरेंस कितना 4 का, वो हमें क्या कर रहा है कितने साल बड़ा है 20 साल।
4 की वैल्यू 20 साल तो 1 की वैल्यू 5 साल। इसका मतलब आज ये कितने साल का है, 15 इंटू 5 75 साल का, ये 11 इंटू 5 55 साल का। इसका मतलब 2n साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, 75 और 55। पहले 3 और 1 में डिफरेंस कितना था 2 का, 2 की वैल्यू 20 ईयर तो 1 की वैल्यू क्या होगी 10 ईयर। इसका मतलब ये कितने साल का होगा 30 साल का और ये 10 साल का। n ईयर पहले से 2n ईयर बाद तक का डिफरेंस कितना हुआ 3n ईयर। ये 30 साल से 75 साल का हो गया। इसका मतलब 3n की वैल्यू कितनी आई 45 साल। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 45/3 15 साल। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 साल। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमने इनकी एज निकाली, वहां से हम लोगों को डायरेक्ट n का मान मिल गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74 देखो हमें क्या करें, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 81 है, उनकी त्रिज्या ये दे रखी है, तो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्किल is 81 centimeter. Their radius are 42 and 51. What is the length of the direct common tangent? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर मैं उसको नाम दूं PQ तो वो हमारे पास क्या होगा रूट में d स्क्वायर माइनस में दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखूं दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 81, तो 81 का स्क्वायर माइनस में दोनों त्रिज्याओं का अंतर 51 माइनस में 42 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा रूट में 81 का स्क्वायर माइनस के अंदर 51 और 42 का डिफरेंस क्या बनेगा 9 का स्क्वायर। तो अब देखो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो a प्लस बी 81 प्लस 9 इंटू में a माइनस बी 81 माइनस 9। तो ये रूट में क्या बनेगा 90 इंटू के अंदर क्या बनेगा 72। तो 90 को अगर मैं देखूं तो क्या 9 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकता हूं। 72 को 2 इंटू 36, 9 की जगह रूट से 12 आया 3, 2 इंटू 2 से आया 2 और 6 और रूट 5 ये रह गया। तो क्या आया 6 दूनी 12, 12 दिए 36, तो क्या आ जाएगा 36 रूट 5। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे पास उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई क्या आई 36 रूट 5। PQ की लेंथ का फॉर्मूला रूट में d स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं के डिफरेंस का स्क्वायर। d क्या है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 75 पर, आज के पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर। कह रहे एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत भार है 40 किलोग्राम। कक्षा में 5 विद्यार्थी जिनका औसत भार 42 किलोग्राम था उन्होंने क्लास छोड़ दी, तो शेष 30 स्टूडेंट का एवरेज भार बताना है कि क्या होगा। हमारे पास इनिशियली जो स्टूडेंट्स थे वो हम लोगों के पास 35 थे। इन 35 स्टूडेंट्स का एवरेज जो वेट था वो कितना था 40 kg। तो इनका अगर अपन टोटल वेट निकालें तो टोटल वेट निकालूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1400 kg। 35 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 स्टूडेंट छोड़ देते हैं जिनका एवरेज वेट है 42 kg, तो टोटल वेट कितना होगा 210 kg। तो बचे हुए 30 स्टूडेंट का जो मेरे पास टोटल वेट आएगा वो क्या 1190 kg आ जाएगा। तो अगर मुझे इनका एवरेज वेट चाहिए तो क्या 1190 अपॉन में 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से गया 9 बार, 3 3 9 बच गया 29, चला गया 9 बार, तो क्या बच जाएगा 39 से 2/3 kg। ये हमारे पास इनका एवरेज वेट आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा बी। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो देखो क्या होगा, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 5 स्टूडेंट थे अगर वो 40 kg के जाते तो बचे हुए 30 स्टूडेंट का एवरेज वेट 40 kg रहता। लेकिन वो क्या हुआ 2-2 kg ज्यादा के गए, इसका मतलब 5 दूनी कितना कम हो गया 10 kg। अब 10 kg हमें कम करना है कितने स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट में से, तो हर स्टूडेंट से कितना कम करेंगे 1/3। तो 40 में से अगर 1/3 kg घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 39 से 2/3 kg। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे। चलिए तो आज के पेपर के हमने क्या करा, मैथ्स के सारे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप कमेंट करना। अपन मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू।